यदि a प्लस बी बराबर 2c है तो a बटे a माइनस सी प्लस c बटे b माइनस सी का मान ज्ञात करें। हेलो डियर, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक है अलजेब्रा और बीजगणित। प्रश्न एसएससी सीपीओ 2016 का है। ठीक है, देखो दिया हुआ है a प्लस बी बराबर 2c। हमको निकालना है a बटे a माइनस सी प्लस c बटे b माइनस सी का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ जो इक्वेशन दिया है a प्लस बी बराबर 2c, इस इक्वेशन में ऐसा वैल्यू पुट करना है कि दोनों तरफ बराबर हो, क्योंकि यहाँ पे बराबर दिखाया हुआ है ना। तो ऐसा पुट करना है कि दोनों तरफ बराबर हो। तो अगर हम मान लो कि 0 लेते हैं तो 0 लेते तो दोनों तरफ ऐसे ही बराबर हो जा रहा है। 0 प्लस 0 बराबर 0 हो रहा है ना। दो को 0 से गुना करेंगे तो 0। लेकिन अगर 0 लेकर हम इसे सॉल्व करें तो देखो क्या आ रहा है। ए के सबके जगह पे 0 डाल दो तो 0 बटे 0 माइनस 0 प्लस 0 बटे 0 माइनस 0। सो 0 बटे 0 प्लस 0 बटे 0, यानी कि 0 बटे 0 जो है वो है अनडिफाइंड, है ना, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन को भी देखना है ना। तो 0 हम नहीं पुट करेंगे और 1 नहीं पुट करेंगे। 1 में भी आप पुट करोगे तो ये तो बराबर हो जाएगा। इस इक्वेशन के अनुसार ये बराबर हो जाएगा a प्लस बी बराबर 2c। देखो अगर 1 पुट करते हैं तो a की जगह पे 1 है ना, a बराबर b बराबर c बराबर तीनों की जगह पे हम 1 पुट कर देते हैं। तो देखो 1 प्लस 1 बराबर 2 गुने 1 हो रहा है। अब देखो इधर भी 2 बराबर 2। अगर दोनों तरफ बराबर है इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर इसका हम वैल्यू निकालें तो देखो क्या निकल रहा है, a बटे a माइनस सी प्लस b बटे b माइनस सी, यही है ना। तो सबकी जगह 1 डालना है तो 1 बटे 1 माइनस 1 प्लस 1 बटे 1 माइनस 1 बराबर 1 बटे 0 प्लस 1 बटे 0। अब यहां भी 1 बटे 0 आया है तो इसका वैल्यू क्या होता है, अनडिफाइंड, जो कि गलत है ना इस ऑप्शन के अनुसार। क्लियर। तो हम 0 और 1 को छोड़कर कुछ भी पुट कर सकते हैं जो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, 0 और 1 को छोड़कर कुछ भी पुट कर सकते हैं जो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो ऐसा बहुत सारा वैल्यू है, जरूरी नहीं कि एक दो ही वैल्यू मिलेगा। अभी देखो पुट करो, मान लो कि हम इधर 2 पुट कर दे, इधर 4, तो 2 और 4, देखो इसको जोड़ने से सम संख्या बने। ऐसा पुट करो कि जोड़ने से सम संख्या बने, क्योंकि इधर किसी को भी 2 से जब गुना करेंगे तो ये सम संख्या ही बनाएगा, इवन नंबर ही बनाएगा। ठीक है, तो ये दोनों संख्या में ऐसा कुछ करो कि ये जोड़ने से सम संख्या बने। तो हम 2 और 4 ले रहे हैं। ठीक है, 2 और 4, 2 a बराबर 2 ले रहे हैं, b बराबर 4, a बराबर 2 b बराबर 4, तो 4 और 2 6 हो जाएगा। तो इधर हमको 6 लाना है। तो 6 लाने के लिए क्या करो कि 2 को 3 से गुना कर देंगे तो 6 होगा, यानी कि c बराबर 3। अब इसे लेकर देखो तो कितना आ रहा है। देखो इसको सॉल्व जब करोगे ये वैल्यू के साथ तो 2 प्लस 4 बराबर 2 गुने 3, 2 4 6 बराबर 6 आ रहा है ये। अब ये वैल्यू रखकर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, है ना। ये तो a की जगह पे 2 बटे 2 माइनस 3 प्लस c की जगह पे 3 है तो 3 बटे फिर b की जगह पे 4 माइनस c की जगह पे 3, यही है। इज इक्वल्स टू 2 बटे माइनस 1, 2 बटे माइनस 1 प्लस 3 बटे 1, कितना आ रहा है। तो इसको लिख सकते हैं, यानी कि -2, ठीक है, प्लस 3। कोई दिक्कत, -2 प्लस 3, -2 प्लस 3 कितना हो गया, 1 हो गया, यानी कि ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा। इसका वैल्यू हो जाएगा 1। आप जरूरी नहीं कि 2 3 4 ही लो, है ना, आप दूसरा भी ले सकते हो वैल्यू। अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है तो दूसरा में भी आंसर आपका एक ही होगा। अगर दूसरा वैल्यू भी लोगे तो आंसर आपका एक ही होगा। मान लो कि हम कोई वैल्यू ले लें जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर ले, तो हम चलो एक दूसरा ले लें, ये क्लियर हो गया आंसर इसका एक। अगर अभी भी डाउट है तो आप देख सकते हो अगला स्टेप इसका
जो अगला सॉल्यूशन कर रहे हैं दूसरे तरीके से, कि मान लो क्या लें, आप भी सोच सकते हो कि a बराबर 4 8, तो यहाँ 6 हो जाएगा। देखो a बराबर 4 ले रहे हैं, b बराबर 8, तो 12 हो गया इधर, और c बराबर तब देख लो यहाँ क्या लेना होगा, इधर 12, तो 2 6 12 यानी c बराबर 6 लेना होगा। अगर देखो तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, 4 + 8 बराबर 2 × 6, तो 4 8 12 बराबर 2 × 6 बराबर 12, यानी इक्वेशन सेटिस्फाई है। तो इतना वैल्यू डालो, आप इसे सॉल्व करोगे यही आएगा। देखो a के जगह पे 4 बटे b के जगह पे कौन वाला इक्वेशन है, यहाँ से a के जगह पे 4, तो फिर 4 माइनस c है, c के जगह पे 6 बराबर, फिर देख लो c के जगह पे 6 बटे b के जगह पे 8 माइनस फिर c है, तो c के जगह पे 6, 4 बटे 4 माइनस 6 तो -2 होगा, यहाँ प्लस है ना, प्लस का चिन्ह है, और 6 बटे -2, -2 नहीं +2, +2 है, 8 - 6 बराबर 2 इज इक्वल्स टू, ये कटेगा, सो फाइनली -2 और प्लस ये भी कटेगा, 2 तिया 6, कितना हो गया, -2 + 3 बराबर 1। देखो हर केस में यही आ रहा है, यानी कि इसका आंसर भी 1 आ रहा है। तो हमें 0 और 1 को नहीं लेना, बाकी आप ऐसा नंबर लो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। जब सेटिस्फाई कर देगा तो ये वैल्यू डालकर इस इक्वेशन में बना दो, जो आएगा वो आपका आंसर। तो यहाँ पे देखो 2 4 3 पे भी लिए, 4 8 6 पे भी लिए, तो कोशिश करो कि आप छोटा अंक लो, बड़ा अंक नहीं, क्योंकि उसमें क्या है कि कैलकुलेशन इजी होगा। ठीक है, वैल्यू डालना है, इस इक्वेशन पे सॉल्व कर दोगे, फाइनली आपका आंसर हो गया 1, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्लियर, तो ये था टॉपिक। जय हिंद।